गर्भवती भाभी की 5 जुगाड़ू नंद। सुबह की हल्की ठंडी हवा घर के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। शर्मा परिवार का आंगन सूरज की कोमल किरणों से जगमग हो रहा था, लेकिन घर के अंदर हलचल कुछ अलग ही थी। भाभी, आप उठ गईं? चलिए, मैं आपके लिए गर्म दूध लाती हूँ। सबसे छोटी नंद सोनू दौड़ती हुई आई और अपनी भाभी अंजलि के पास बैठ गई। अंजलि 8 महीने की गर्भवती थी और अब उनका शरीर भारी हो चुका था। हर छोटे बड़े काम में उन्हें परेशानी हो रही थी, लेकिन घर के कामों से छुटकारा नहीं था। उनके पति रोहित ऑफिस चले जाते थे और सासू माँ एक हफ्ते के लिए रिश्तेदारी में गई हुई थीं। घर में सिर्फ अंजलि और उनकी 5 नंदें थीं, लेकिन इन पांचों ने मिलकर ठान लिया था कि अब भाभी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। आज से घर की पूरी जिम्मेदारी इन जुगाड़ू नंदों ने उठा ली थी। सुषमा सबसे बड़ी थी और वह पैसों की बचत करने में माहिर थी। उसने सब बहनों को बुलाया और कहा, देखो, भाभी को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा खाना, आरामदायक कपड़े और डॉक्टर की दवाइयाँ। हमें सब कुछ अच्छे से मैनेज करना होगा। नीता ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? सुषमा मुस्कुराई, हम अपनी जेब खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाएंगे और हर रविवार भाभी के लिए कुछ अच्छा खरीदेंगे। सबने मिलकर अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकालने शुरू किए। जब पहली बार वे फल और ड्राई फ्रूट्स लेकर भाभी के पास आईं, तो अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे, तुम सबने ये सब मेरे लिए किया? हाँ भाभी, अब से आप सिर्फ आराम करें। अंजलि को अब किचन में ज्यादा देर खड़े रहना मुश्किल हो गया था। ये देखकर नीता ने खुद कमान संभाल ली। अब से किचन मेरी जिम्मेदारी, उसने मुस्कुराकर कहा। पहले ही दिन जब नीता ने खाना बनाया, तो आलू की सब्जी में हल्दी इतनी ज्यादा डाल दी कि वह पूरी पीली हो गई। सबसे छोटी नंद सोनू हंसते हुए बोली, भाभी, आज तो हल्दी का पराठा भी बन सकता है। धीरे धीरे नीता ने खाना बनाना सीख लिया। अब भाभी को बस बैठकर गर्मागर्म पराठे मिलते थे और साथ में प्यार भी। रीना को सेहत से जुड़ी बातें जानने का बहुत शौक था। जब उसने देखा कि भाभी जल्दी थक जाती हैं, तो उसने इंटरनेट पर पढ़कर पता लगाया कि गर्भवती महिलाओं को कैसी डाइट चाहिए, कौन से योग फायदेमंद होते हैं और कौन से घरेलू नुस्खे सही रहते हैं। अब हर सुबह वह भाभी को टहलने के लिए ले जाती और कहती, भाभी, डॉक्टर अंकल ने कहा है कि ताजी हवा से बेबी हेल्दी बनेगा। भाभी को अगर कभी कमजोरी महसूस होती, तो रीना झट से हल्दी वाला दूध बना लाती और प्यार से कहती, लीजिए भाभी, ये आपकी ताकत का अमृत है। अंजलि को यकीन नहीं होता कि ये वही लड़कियां हैं जो कुछ दिन पहले तक सिर्फ खेलकूद में लगी रहती थीं। गर्भावस्था में कभी कभी मूड स्विंग होता है। कभी भाभी बहुत खुश होती, तो कभी उदास। प्रीति ने ठान लिया कि भाभी को हमेशा हंसते रहना चाहिए। वह कभी कोई मजेदार जोक सुनाती, तो कभी कोई पुरानी पारिवारिक कहानी बताकर हंसी मजाक करती। भाभी, उदास मत होइए, नहीं तो बेबी भी उदास हो जाएगा। अगर भाभी को किसी चीज की क्रेविंग होती, तो प्रीति सबसे पहले भागकर उसे लाने जाती। भाभी, आपके लिए गर्मागर्म गुलाब जामुन आ गए। सोनू सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा स्मार्ट। उसने एक डायरी में डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, दवाइयों की लिस्ट और डिलीवरी के लिए जरूरी सामान की पूरी लिस्ट बना ली थी। एक दिन जब भाभी लेटी हुई थी, तो सोनू उनके पास आई और बोली, भाभी, अस्पताल के लिए बैग तैयार कर दिया है। भाभी हंस पड़ी, अरे सोनू, अभी तो 1 महीना बाकी है। कोई बात नहीं भाभी, हम पहले से तैयार रहेंगे। 1 हफ्ते बाद जब सासू माँ घर लौटी, तो उन्होंने जो देखा,
वह उनके लिए चौंकाने वाला था। घर पूरी तरह साफ सुथरा था, भाभी आराम कर रही थी, खाना बन चुका था और पांचों नंदे अपने अपने काम में लगी थी। उन्होंने खुशी से अंजलि को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें तो अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी नंदें तुम्हारी ताकत बन चुकी हैं। भाभी की आंखें भर आईं। ये सिर्फ मेरी नंदें नहीं, मेरी 5 परियां हैं। कुछ हफ्तों बाद डिलीवरी का समय आ गया। अस्पताल में पांचों नंदें पूरी तैयारी के साथ मौजूद थीं। जैसे ही डॉक्टर ने खुशखबरी दी, सब उछल पड़ी। भाभी को बेटा हुआ है। जब अंजलि ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया, तो उसने प्यार से कहा, मेरा बेटा बहुत भाग्यशाली है, जिसे इतनी प्यारी 5 बुआएं मिली हैं। साथ और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो सकती है। बच्चे भी समझदारी से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। गर्भवती महिला को प्यार और सपोर्ट सबसे ज्यादा चाहिए। जब परिवार साथ हो, तो हर परेशानी खुशी में बदल जाती है।